हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता मिलेगी में फिर से स्वागत है। बारूद प्रश्न सीरीज का ये भाग 6 है। इसमें हम सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, विषाणु में होता है। तो विषाणु में डीएनए अथवा आरएनए होते हैं। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं। एक बार जब विषाणु जीवित कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो कोशिका के मूल आरएनए एवं डीएनए की जेनेटिक संरचना को अपनी जेनेटिक सूचना में बदल देता है और संक्रमित कोशिका अपने जैसे संक्रमित कोशिकाओं का पुनरुत्पादन शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो फिबुला नाम की हड्डी पैरों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस संक्रमित मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। इसके काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश कर के बहुगुणित होते हैं, जिससे रक्तहीनता के लक्षण उभरते हैं। अगला क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे थे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। यह रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। आचार्य विनोबा भावे पहले भारतीय थे जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जनगणना किसके समय में हुई थी? तो भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। 1872 में प्रथम जनगणना ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई जाती है। हालांकि भारत की पहली जनगणना 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार द बंगाल गजट था। बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन 1779 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहा जाता है। यह बांध हिमालय की 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें से एक नदी गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भिलांगना नदी है के संगम पर इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मौत 1862 में 87 साल की उम्र में बर्मा की तत्कालीन राजधानी रंगून में हुई थी, एक जेल में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिका किसने लिखी थी? तो ये शूद्रक ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला पास सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो हिमालय के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। 1879 ईस्वी में श्राइलेन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा सभी कोशिकाओं का उत्पत्ति पहले से उपस्थित एक कोशिका से ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन-ए-इलाही का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दीन-ए-इलाही का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक निष्ठा था। दीन-ए-इलाही 1581 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुख रूप से हिंदू और इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा फारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड 2015 में लागू की गई थी। आखिरी क्वेश्चन है, पदार्थों में चुंबकत्व किसके कारण होता है? तो पदार्थों में चुंबकत्व इलेक्ट्रॉनों की वृत्ताकार गति के कारण होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आगे क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही है वो आपको डेली प्राप्त हो जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू।